हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। मैथ का सिलेबस देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग सिलेबस देखे थे कि मैथ का सिलेबस हम लोग का क्या क्या है। क्लास नाइन्थ में मैथ का सिलेबस क्या क्या है, वो किसका किसका सिलेबस था। सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले लोगों के लिए, प्लस में जितना भी स्टेट बोर्ड वाले लोग होंगे, स्टेट बोर्ड झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जहां से भी जो भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट के लिए सेम सिलेबस था। वो सिलेबस अगर अभी नहीं देखे होंगे तो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस का वीडियोस कहाँ मिलेगा? ऊपर में एक गोला सा ऐसे होगा जिसको बोलते हैं आई बटन, वहां पे आप लोग वहां पे भी क्लिक कीजिएगा तो वहां से लिंक मिल जाएगा, या नीचे कमेंट बॉक्स में देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक होगा, फर्स्ट लिंक वही क्या है, वही है सिलेबस का। तो हम लोग आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ का। आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ स्टार्ट करेंगे। हिंदी भी यूज करेंगे और इंग्लिश भी यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का हम लोग का चैप्टर है मैथ का, क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक के मैथ का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर कौन सा है? 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में आप लोग का है रेखाएं एवं कोण। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण कहने का मतलब लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, ये लाइन्स एंड एंगल्स ये हम लोग का टॉपिक है। ये टॉपिक जियोमेट्री के अंतर्गत आता है। जियोमेट्री मतलब होता है ज्यामिति के अंतर्गत ये सब आता है, लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, लाइन्स एंड एंगल हम लोग पढ़ते क्यों हैं? लाइन्स और एंगल पढ़ने का मेन मकसद क्या है कि ये जियोमेट्री का पार्ट है और जियोमेट्री दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या? जियो और दूसरा क्या? मेट्री। जियो मतलब कि ज्या मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और मेट्री मतलब होता है माप। तो पहले क्या था ना, प्राचीन समय में पहले क्या होता था कि पृथ्वी को मेजरमेंट ऐसे ही केवल और केवल लाइन से और एंगल से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे अभी भी क्या होता है, घर तरफ या जो भी जमीन ये सब मेजरमेंट होता है, वो सब यही लाइन्स के थ्रू, एंगल्स के थ्रू ही तो मेजरमेंट करते हैं कि हाँ इतना पार्ट, ये पूरा जमीन है तो यहाँ से आधा पार्ट करेंगे, एने से देखेंगे खींच के, एने से देखेंगे खींच के। तो वही है जियोमेट्री, वही होता है कि जो पृथ्वी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसी को पृथ्वी का मेजरमेंट कैसे हम लोग करेंगे? लाइंस और एंगल्स के थ्रू। तो पृथ्वी के मेजरमेंट करने के लिए, पृथ्वी को नापने के लिए कितना लंबाई किधर है, कितना चौड़ाई किधर है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना ब्रेथ है, कितना एंगल से घुमा हुआ है, यानी कितना कोण से किधर घुमा हुआ है, वो सब की जानकारी हम लोग को जियोमेट्री में मिलती है। और यही जियोमेट्री का एक पार्ट था रेखाएं और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल्स। ये आप लोग को चैप्टर 6 में है। एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर 6 में हम हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे। कॉन्सेप्ट में जितना डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को प्रूफ करवाएंगे, और जितना भी आप लोग का एग्जाम्पल का क्वेश्चन रहेगा, जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आप लोग को दे देंगे। तो देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है कि सब जगह शेयर कर देना। जितना भी आप लोगों का दोस्त होंगे सब जगह शेयर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स नाम से ही पता चल रहा है, LINES, लाइन्स एंड एंगल्स, ANGLES। लाइन्स एंड एंगल्स मतलब कि रेखाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, रेखाएं एवं कोण। यहां देखिए, लाइन, दो वर्ड है यहाँ पे, दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक लाइन मतलब क्या होता है? लाइन ये रेखा जो होता है ना, लाइन, ये लाइन होता है। एंगल, अब यहाँ लाइन और एंगल क्या क्या होता है ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग कुछ बेसिक चीज पढ़े होंगे 8th क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में आप लोग कुछ बेसिक चीज जरूर पढ़े होंगे कि लाइन्स क्या होता है, रेख क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, ये सब के बारे में बेसिक चीज आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इस सब के बारे में डिफिनेशन बताते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जो नया टर्म है, उस टर्म के बारे में आप लोग को सिखाते हैं। वो नया टर्म क्या है, उस नया टर्म का डिफिनेशन आप लोग को बता देते हैं, ताकि आप लोग
वो सहूलियत हो आगे पढ़ने में, क्योंकि ये सब बेसिक चीज, अगर बेसिक चीज आप लोग अगर समझ जाइएगा तो बेसिक चीज जहां दिमाग में घुस गया तो आप लोग को क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा देखते। लेकिन आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि बेसिक चीज जानकारी लेते नहीं है और तुरंत एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके बाद एक्सरसाइज भाग नहीं रहा है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भाग नहीं रहा है, वो भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक तो थोड़ा सा सीख लें, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला टर्म आप लोग के सामने रहता है क्या, सबसे पहला टर्म रहता है लाइन सेगमेंट। देखिए फर्स्ट चीज आप लोग का क्या है, लाइन, LINE, लाइन सेगमेंट, SEGMENT। लाइन सेगमेंट का देखिए हिंदी क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड। अब देखिए लाइन सेगमेंट ये फर्स्ट इसका डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड किसको बोलते हैं, रेखाखंड हम लोग उसी को बोलते हैं लाइन्स विथ टू एंड पॉइंट, जिसका दो एंड पॉइंट हो यानी जिसका दो अंत बिंदु हो उसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखिए डिफिनेशन पे उतना हम जाएंगे नहीं, तो डिफिनेशन आप लोग समझिएगा। तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका दो एंड पॉइंट हो, यानी जिसका दो एंड पॉइंट कहने का मतलब कि ये एक यहाँ खत्म, ये लाइन है, इस लाइन का अंतिम कहाँ है यहाँ पे, और स्टार्टिंग कहाँ था यहीं पे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट का अब यहां से क्वेश्चन आप लोग को अगर 1 मार्क्स का पूछ देगा कि लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड का एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु क्या होता है, 2 क्योंकि एक स्टार्टिंग होता है और एक लास्ट होता है, न तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं न इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड आप लोग को पढ़ना है रे मतलब होता है किरण, रे मतलब क्या होता है, किरण। देखिए रे मतलब किरण, आप लोग ना टॉर्च बारते होंगे, टॉर्च, देखिए टॉर्च लाइट जलाते होंगे, टॉर्च लाइट में देखिएगा जब ये टॉर्च लाइट है, इस टॉर्च लाइट से आप लोग जलाते होंगे लाइट, तो देखिएगा कि लाइट बाहर निकल रहा है। तो इसका देखिए ये जो लाइट बाहर निकल रहा है इसका कौन सा पॉइंट अंतिम पॉइंट है, कहां जाके लाइट रुक रहा है, इसका कुछ हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लाइट आसमान में ऊपर लाइट मारिएगा ऐसे करके लाइट ऊपर मारिएगा, कहाँ लाइट जा रहा है कोई पता नहीं चलता है। लेकिन इसका देखिए एंड पॉइंट एक है, मतलब अंतिम पॉइंट एक इसका है, जहां से ये ओरिजिन होता है वहीं से ना, जहां से ओरिजिन होता है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट है, ये कहां जाके पॉइंट मिलेगा इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये किरण किसको बोलते हैं, किरण उसी को यानी रे उसी को बोलते हैं जिसका एंड पॉइंट 1 हो, यानी अंतिम बिंदु केवल और केवल एक हो, यानी एक हो केवल और केवल अंतिम बिंदु, उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। यानी एक साइड अंतिम हो और एक साइड अंतिम नहीं हो, यानी एक साइड फिक्स हो कि हाँ यहीं से होगा, लेकिन एक साइड कोई फिक्स नहीं है कि ये अंतिम कहाँ होगा, ये लाइन आगे बढ़ते रहेगा, ऐसे बढ़ते रहेगा, कहां जाके रुकेगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट रेखाखंड का एंड पॉइंट अंतिम बिंदु की क्या होता है, 2 गो, रे किरण का एंड पॉइंट अंतिम बिंदु क्या होता है, 1 गो। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और रे, लाइन सेगमेंट और रे, ये 2 चीज यहां से ध्यान रखिएगा। एक थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, सो देखिए थर्ड पॉइंट आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का इंग्लिश देखिए क्या आता है, कोलिनियर, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट्स, POINTS, कोलिनियर पॉइंट्स होता है। इसका हिंदी देखिए क्या आता है, संरेखी बिंदु। अब ये देखिए ये सब जितना भी पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं ये सब पॉइंट आगे यूज होगा, ठीक ना। तो कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या आता है, संरेख बिंदु। अब देखिए ये संरेख बिंदु क्या है, ये सब नया नया आप लोग का टर्म मिल रहा होगा, नया नया। ये यहाँ कोलिनियर है, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, अगर ये मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, 3 पॉइंट ये है, 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा में हो, यानी एक ही लाइन सेगमेंट में हो, एक ही रेखा खंड में अगर हम लोग को 3 पॉइंट मिल जाए तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। ऐसे आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो
क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो देखिएगा मैदान में जो भी फील्ड होता है, फील्ड में एक वो सो जाइएगा तो एकरे ऊपर देखते होंगे और दोस्त लोग आके लटक गया, इसके ऊपर और एक दोस्त आके लटक गया, तो वो जो लटक जाता वो सब एक दूसरे का क्या हो जाता है, को लीनियर हो जाता है। जैसे कॉपी किताब देखिए, कॉपी किताब का पन्ना पूरा ऐसे लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर एक और लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर एक और लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर एक और लगा हुआ रहता है, तो वो जितना भी पेज है सब एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि वो एक कोलिनियर है, समझे। तो कोलिनियर मतलब कि संरेख, और यहाँ पे पॉइंट के बारे में बोल रहा है, बिंदु के बारे में, तो कोलिनियर पॉइंट उसी को बोलते हैं कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट यानी 3 या मोर देन 3 पॉइंट लाइज ऑन ए सेम लाइन, लाइज ऑन ए सेम डायरेक्शन इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। यानी संरेख बिंदु किसको बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर यानी एक ही रेखा पर अगर मिल रहा है, एक ही रेखाखंड पे मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। तो यहां से देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, ये जो लाइन पॉइंट है यहाँ ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है, तो ये एक कोलिनियर पॉइंट हो गया, ठीक। अब एक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट, देखिए वो क्या आता है नॉन कोलिनियर, यानी ऊपर में लिख देते हैं, 4th पॉइंट लिख देते हैं, नॉन कोलिनियर, WLINER, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कि असंरेख, असंरेख बिंदु। अब देखिए असंरेख बिंदु किसको बोलते हैं, संरेख बिंदु तो पता चल गया कोलिनियर पॉइंट की 3 या 3 से ज्यादा जितना भी पॉइंट है सब एक ही लाइन में होना चाहिए, लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या कि एक यहां भी पॉइंट रह सकता है, एक यहां भी पॉइंट रह सकता है, एक यहां भी पॉइंट रह सकता है। इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, देखिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आके नहीं मिल रहा है, एक ही सीधा रेखा में नहीं मिल रहा है, एक बिंदु यहां था, एक बिंदु यहां था, एक बिंदु यहां था। अगर ये सेम लाइन में आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर ये सेम लाइन में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट यहां दे दिए, एक पॉइंट यहां दे दिए, एक पॉइंट यहां दे दिए, एक पॉइंट यहां, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। देखिए ये चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट कभी भी एक दूसरे के चारों पॉइंट कभी भी एक ही लाइन पे नहीं आएगा, तो एक ही लाइन पे नहीं आएगा तो ये सब कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये सब बोलते हैं इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, रेखाखंड, रे किसको बोलते हैं, किरण, कोलिनियर पॉइंट संरेख बिंदु किसको बोलते हैं, फिर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब असंरेख बिंदु किसको बोलते हैं। इतना सारा डिटेल आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा से, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को बता दे रहे हैं। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके वीडियोज देखते रहिएगा ताकि समझ में आ जाए। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन यही चीज से आप लोगों का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, और यही चीज आप लोग छोड़ देते हैं, यही सब चीज छोड़ते हैं ना, तो फिर लास्ट में क्वेश्चन सोल्यूशन होना, 4 गो क्वेश्चन सोल्यूशन हुआ, 5वां क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हुआ। तो सबसे पहला बेसिक, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे। अरे क्वेश्चन तो करना ही है, बहुत समय है, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं रियल चीज में, कि जो हम लोग का कोण पढ़ना है, कि एंगल क्या होता है। लाइन के बारे में तो पढ़ दिए, लाइन के बारे में पढ़े, रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, ये सब हम लोग देखे, कोलिनियर के बारे में, नॉन कोलिनियर के बारे में देख लिए। अब आते हैं थोड़ा एंगल के बारे में। एंगल मतलब कि कोण के बारे में, ANGLE, एंजल, एंगल है, एंजल नहीं है। एंगल मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, कोण। एंगल मतलब होता है कोण। अब देखिए कोण किसको बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं, कोण उसी को बोलते हैं कि एक पॉइंट से यानी 2 गो रे है, जैसे देखिए एक रे ये है और एक रे है, ये दोनों रे एक दूसरे पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो थीटा, जो भी डिग्री बना, मान लीजिए 30 डिग्री बना, 40 डिग्री बना, 50 डिग्री बना, यही क्या कहलाता है, यही एंगल कहलाता है, यही कोण कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या स्टार्टिंग बोलते हैं, और इसको इंड लाइन या स्टार्टिंग लाइन, इसको स्टार्टिंग लाइन बोल सकते हैं, इसको इंड लाइन या टर्मिनेटिंग लाइन मतलब अंतिम रेखा बोलते हैं। तो मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हैं, या 2 किरण एक दूसरे को आके जिस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिए, और उस दोनों के बीच में जो एंगल बना वही क्या कहलाता है, उस दोनों के बीच में जो झुकाव, जो भी उसके बीच में मतलब कि प्रारंभ और अंतिम के बीच में जो एंगल बना वही उसका एंगल ही कहलाता है।
मतलब वही एक कोण का निर्माण करता है, जिसमें देखिए ये दो साइड है, ये साइड है और एक ये साइड है, मतलब इसको भुजा भी हिंदी में भुजा भी बोलते हैं। या ऐसे याद रखिए कि दो रे एक पॉइंट पे आके मिलता है और उस दोनों रे के बीच में जो झुकाव होता है उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे आके मिलता है दोनों एक जगह, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स मतलब बोलते हैं शीर्ष, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। और इसको अगर यहाँ नाम दे देते ओ और इसको नाम दे बी, तो ओए और ओबी क्या है, ओए और ओबी, ये जो ओए है और ये ओबी है वो क्या है, रे है। रे मतलब किरण है, किरण, रे है किरण। या नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। साइड मतलब भुजा है, ओए और ओए और यहाँ ओबी ना हो जाएगा, ओए और ओबी क्या है हम लोग का यहाँ से, साइड मतलब भुजा है। तो ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। अब आप लोग एंगल के बारे में समझ लिए, रे के बारे में समझ लिए, साइड के बारे में समझ लिए, और ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स के बारे में भी समझ लिए। और ये वर्टेक्स कॉमन होता है, मतलब उभयनिष्ठ होता है, कि जहां जिस पॉइंट पे दोनों रे आकर मिल रहा है उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिएगा डिफरेंट टाइप का भी एंगल होता है। आप लोग पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे, किसी को याद होगा लेकिन किसी को नहीं याद होगा। जिनको नहीं याद होगा उन लोगों को भागना नहीं है, और जिनको याद होगा उन लोगों को भी भागना नहीं है। तो सबको देखना है ताकि सबको रिवाइज हो जाए। तो देखिए एंगल, सबसे पहला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्या होता है, एक्यूट। ये सब काम देगा बहुत, ACUTE, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है इसका हिंदी न्यून कोण। देखिए न्यून कोण किस कोण को बोलते हैं, न्यून कोण उसी को बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। जैसे देखिए ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। 0 से बड़का यानी 0 से बड़का है और 90 डिग्री, तो ये सीधा हो जाएगा, तो 90 से ये छोटा है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जैसे अगर यहां से थीटा बताना हो तो थीटा क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, इसको याद रखिएगा। ये कंडीशन है एक्यूट एंगल का, न्यून कोण का ये कंडीशन। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड क्या आता है, सेकेंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है समकोण। अब देखिए समकोण क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, राइट एंगल मतलब समकोण। ये होता है क्या, राइट एंगल। ये होता है राइट एंगल जिसके बीच में यानी दो रे है, दोनों रे के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। यहाँ पे थीटा बराबर क्या बनता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए थीटा अगर 90 से कम और 0 से ज्यादा हो तो एक्यूट एंगल न्यून कोण मतलब छोटका बनेगा, और अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो राइट एंगल यानी छोटका से तनी सुन बड़का यानी मंझिलवा बनेगा। इसके बाद एक चीज और आता है, राइट एंगल के बाद एक चीज और आएगा, बड़का ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना। तो थर्ड यहां लिख देते हैं, थर्ड क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUAC, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण। क्या, अधिक कोण। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण क्या होता है, आज हमको लगता है कि डिफिनीशन ही केवल हो पाएगा। तो देखिए अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण वही होता है जो 90 डिग्री से बड़ा। देखिए यहां से 0 से 90 तक पहुंचे, फिर 90 पहुंचे, अभी क्या पहुंच रहे हैं 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से क्या, 180 डिग्री से छोटा यानी 180 डिग्री से कम जो होता है एंगल, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। इसको लिखना हो तो 90 डिग्री से क्या है, थीटा बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से क्या है, थीटा छोटा है। तो ये कंडीशन होता है ऑब्ट्यूज एंगल का, मतलब अधिक कोण का। तो यहां से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। ये किसका कंडीशन है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण का।
ये किसका कंडीशन है, एक्यूट एंगल न्यून कोण का। और ये किसका कंडीशन है, थीटा बराबर 90 डिग्री, किसका कंडीशन है, राइट एंगल यानी समकोण का। न्यून कोण छोटका, समकोण मंझिलवा, इसके बाद फिर ये थोड़ा बड़का हो जाता है अधिक कोण। इसके आगे और कोण आता है, एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। तो देखिए थर्ड हो गया, अब आते हैं थोड़ा फोर्थ में। तो ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। अब यहां से देखिए तो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हम लोग का स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल है, ANGLE। स्ट्रेट एंगल मतलब होता है सरल कोण, सरल कोण। अब देखिए स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता चल रहा है सीधा कोण। तो सीधा कोण कहने का मतलब यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर यहाँ पे जो भी एंगल बनता है यही कहलाता है स्ट्रेट एंगल, यही कहलाता है सीधा कोण यानी सरल कोण। सरल कोण हमेशा ध्यान रखिएगा, सरल कोण एक लाइन पे बनता है, लाइन पे एक लाइन दिया हुआ है, इस पॉइंट पे कहीं भी एक पॉइंट मिला के एक साइड वाला एंगल, अगर एक साइड वाला कोण अगर आप लोग मापिएगा, मेजरमेंट कीजिएगा तो यहाँ से 180 डिग्री ही मिलेगा। तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल सरल कोण, सरल कोण कितना डिग्री के बराबर होता है, तो सरल कोण थीटा बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कंडीशन पे यहां से ध्यान रखना है कि स्ट्रेट एंगल सरल कोण का कंडीशन क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री। थर्ड, फोर, इसके बाद है एक फिफ्थ है। फिफ्थ में आता है एक रिफ्लैक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लैक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लैक्स एंगल क्या होता है, ये जो स्ट्रेट एंगल है सरल कोण है, इसका एक और नाम है रिजु कोण। क्या, रिजु, इसको एक और नाम दिया हुआ है रिजु कोण, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट एंगल को एक हम लोग और रिजु कोण बोलते हैं, या इसको सरल कोण भी बोल सकते हैं। ये 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक लास्ट है, ये लास्ट क्या है, रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल मतलब होता है कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, यहां लिखते रहे प्रतिवर्ती कोण होता है, ये होता है रिफ्लैक्स एंगल। अब देखिए ये रिफ्लैक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण का कंडीशन क्या होता है, हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट किए, 0 से फिर कहां पहुंचे, 90 तक पहुंचे, 90 से फिर 180 से पहुंचे, और 180 के बाद कहां तक पहुंचेंगे हम लोग, 360 तक। तो देखिए यहां हम लोग 180 तक पहुंचे, तो इससे थोड़ा सा ये बड़का होगा ना। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि इसका कंडीशन है कि ये 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है ये प्रतिवर्ती कोण। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, 360 डिग्री ही मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल बन सकता है, इससे ज्यादा एंगल नहीं बनता है। भले बनेगा 360, 200, मतलब बहुत सारा एंगल बना दीजिएगा, लेकिन एक सर्कल में एक बार एक रोटेशन घूमिएगा तो एक रोटेशन में आपको 360 डिग्री ही एंगल मिलेगा, उससे ज्यादा एंगल नहीं मिलेगा। तो रिफ्लैक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण का कंडीशन समझ गए कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का कैसा सिंबल बनेगा सो देख लीजिए, इसका भी फिगर बना देते हैं। ये देखिए, अगर इसका देखिए अंदर वाला एंगल मेजरमेंट कीजिएगा, ये θ1, तो अंदर वाला एंगल क्या होता है, अंदर वाला एंगल तो 0 से बढ़कर 90 से छोटका है, तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण होगा, न्यून कोण। लेकिन अगर ये जो इसका बाहरी वाला एंगल है, बाहरी वाला एंगल देखिए 180 से बढ़का है और 360 से क्या है, यहाँ 360 से छोटका है। तो 360 से छोटका है, तो ये जो एंगल है यही एंगल कहलाता है रिफ्लैक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लैक्स एंगल। कुछ दे देगा कंडीशन, मान लीजिए यहां से आप लोग को रिफ्लैक्स एंगल निकालने के लिए दे सकता है कि बोलेगा कि 50 डिग्री दिया हुआ है, इस 50 डिग्री का रिफ्लैक्स एंगल निकाल के बताइए। रिफ्लैक्स एंगल मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितना भी दिया हुआ है उसमें 360 से वो एंगल आराम से घटा दीजिए और वो निकल जाएगा हम लोग को रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल का कंडीशन याद रखिएगा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, क्योंकि ये सब कंडीशन बहुत मायने रखता है। यहाँ से थीटा बराबर 180 डिग्री था, तो ये सब कंडीशन दिमाग में रखना है सबको। तो बस हमको लगता है कि आज आप लोग को डिफिनेशन में ही सब खत्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्यूट एंगल, अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं।
और आज यहीं तक आप लोग को रहेगा। लाइन्स एंड एंगल्स में आज हम लोग का यहीं तक रहेगा, खत्म करेंगे यहीं पे। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए एंगल, हम लोग क्या क्या पढ़े सो देखिए, हम लोग पढ़े लाइन सिगमेंट के बारे में जाना, लाइन सिगमेंट के बारे में पढ़े, फिर हम लोग रे के बारे में पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग को लीनियर पढ़े, को लीनियर, फिर हम लोग नन को लीनियर लाइन सिगमेंट मतलब रेखाखंड के बारे में पढ़े, रेखाखंड के बारे में पढ़े, रे मतलब किरण के बारे में पढ़े, को लीनियर मतलब कि संरेख के बारे में पढ़े, फिर नन कोलिनियर मतलब कि असंरेख के बारे में पढ़े, असंरेख के बारे में फिर पढ़े, फिर हम लोग एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण के बारे में पढ़े। तो आप लोगों का क्या करना, आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, एक्यूट एंगल, फिर क्या एक एंगल हम लोग पढ़े, फिर इसके बाद राइट एंगल के बारे में पढ़े, राइट एंगल मतलब कि सम कोण के बारे में पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि अधिक कोण के बारे में पढ़े, अधिक कोण के बारे में पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, सॉरी इधर नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़े, स्ट्रेट एंगल मतलब कि सरल कोण के बारे में पढ़े या रिजु कोण के बारे में पढ़े। इसके बाद एक और हम लोग रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़े, प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़े। इतना चीज आप लोग को हम बताएं। अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों का होमवर्क है, और ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप लोगों को बताना है कि ये जो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल का कंडीशन क्या है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, यानी एक्यूट एंगल कितना डिग्री से बड़ा और कितना डिग्री से छोटा होता है, ये इसका कंडीशन आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट एंगल के कंडीशन लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन लिखना है, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन लिखना है और रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन लिखना है। ये 3 2 5 पांचों एंगल का कंडीशन क्या क्या हम लोग उसका कंडीशन रखे थे कि कितना डिग्री से बड़ा होना चाहिए और कितना डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जिससे क्या फायदा होगा आप लोग को ना, कि आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। जैसे वीडियोज देखे अभी तो आप लोग को फिर रिवीजन हो जाएगा, जिस समय लिखिएगा ना तो रिवीजन हो जाता है। और आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ये चीज लिखकर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर यहाँ से आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं लाइन्स एंड एंगल का। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में, और हम लोग इसी तरह से बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि हर एक आदमी तो हर एक बच्चे लोग तक पहुंच सके। जो भी गांव में है, जो भी देहात में है, जो ट्यूशन पढ़ रहा है, जो कम पैसा खर्चा कर रहा है, जो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, सबके लिए सेम कंटेंट पहुंचेगा और अच्छा कंटेंट पहुंचेगा, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस थैंक यू, बाय।